तुम्हारा नाम राधिका है बेटा? जी अंकल। मुझे लगा उस दूसरी लड़की का नाम राधिका है। खैर, हो सकता है सुनने में गड़बड़ हुई होगी। बहुत अच्छी नान खटाई बनाई है बेटा। थैंक यू। खैर, हमारी बातें तो चलती रहेंगी। बहुत अरसे बाद जो मिले हम। तुम जाके आराम करो बेटा, थक गई होगी। तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। जा बेटा। जी नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। दो तीन बार मिला हूं राधिका से। बहुत ही संस्कारी बेटी है तेरी। लेकिन आजकल कोई संस्कार नहीं देखता यार, सब वजन देखकर रुक जाते हैं। मतलब? अरे हमारे राधिका के लिए लड़का ढूंढ रहे, पर भारी शरीर की वजह से बात ही नहीं बन रही। वैसे तेरी पहुंच से दूर है बेटा, लेकिन अगर कोई हमारी हैसियत का लड़का तेरी नजर में हो और वो तेरी कंपनी में काम कर रहा हो तो जरूर बताना हमें। अरे अम्मा, तुम फिर से शुरू हो गई। हमारी राधिका बिटिया के नसीब में वही लड़का होगा जो उसके गुणों की और उसके सुंदर मन की कदर करेगा। और बाकी भाई, तुम्हारा कोई बच्चा है ना? एक बेटा दिव्यम, बड़ा ही होनहार, काबिल और संस्कारी है। बड़ों का आदर सम्मान करने वाला और छोटों से प्यार करने वाला, और ऊपर वाले की कृपा से मेरी तरह सुंदर भी दिखता है। बल्कि वो तो अब राधिका बिटिया को भी जानता है। लो, तुम्हारा घर आ गया राधिका। हम चलते हैं, बाय। क्यों इतनी जल्दी? हाँ, वो कल विजय चौक जाना है, इवेंट है, तो तैयारियां करनी है। विजय चौक? वो तो काफी दूर है यहाँ से। एक काम करता हूँ, कल मैं आ जाऊंगा तुम्हें पिकअप करने के लिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम खुद चले जाएंगे। हाँ, तुम चली तो जाओगी, लेकिन मैं आ जाता हूँ पिकअप करने के लिए, अगर तुम चाहो तो। ठीक है, आप कल 10 बजे आ जाना। शार्प, परफेक्ट। बाय। तुम आई तो बहुत अच्छा लगा। वक्त का पता ही नहीं चला। पूजा में आने के लिए थैंक यू। अभी बुलाने के लिए थैंक यू। ऐसा कौन सा मैसेज है जिसे पढ़कर इतना मुस्कुरा रही है? जरा हम भी तो देखें। तो ये है तेरा प्यार? नहीं 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 दादी, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन भर इसी के ख्यालों में रहोगी तो वजन क्या खाक कम होगा? खाने की फोटो को तो ऐसा देख रही है कि अब भी मुंह में चला जाएगा। हाँ, सॉरी दादी, अभी अभी डिलीट कर देते हैं इसे। बच गए, गलती से सही फोटो खुल गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? जी अब तो बिल्कुल ठीक है, और कमजोरी भी नहीं रह गई है। आप कहिए तो आपके सर की चंपी कर दे। नेकी और पूछ पूछ। चल चल जल्दी आ जा। मानना पड़ेगा, तेरी किस्मत किसी पर अपना उधार नहीं छोड़ती। पहले तूने जग्गू के बेटे की जान बचाई, अब जग्गू के बेटे ने तेरी जान बचाई। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये जग्गू एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। अरे ये क्या तेल के नदी पड़ा दी? ध्यान किधर है तुम्हारा? सॉरी सॉरी दादी, वो गलती से गिर गया वो। अरे सारी का कटरा अचार डाले, बहुत कड़क तेल था, हमने बनाया था घर में। पहले से हमारा इतना बाल चढ़ रहा था, और
अब तो तुम्हारी तेल की नदी से सारा बाल हाथ में ना आ जाए तो लोग बोलेंगे मोटी पोती की गंजी दादी। चल साफ कर। नहीं क्या वो बच्ची तेरे दोस्त रंजीत की बेटी है? हाँ माँ, इतने सालों बाद रंजीत को देख के कुछ पल के लिए तो मैं भी दंग रह गया था। लेकिन माँ, इतने सालों बाद भी जमाने और वक्त का कोई असर नहीं हुआ उस पर। अब भी एकदम सीधा साधा साफ दिल का इंसान है वो। तभी तो इतने अच्छे संस्कार दिए हैं उसने अपनी बेटी को। कुछ भी कहो, माँ बाप के गुण उनके बच्चों की परवरिश में झलक ही जाते हैं। जग्गू, ऐसी लड़कियां शादी के बाद घर को जोड़कर रखती हैं। सही कहा माँ। तुम्हारा लाडला कहाँ है? मुझे उससे कोई जरूरी बात करनी थी। जी वो सो गए, इतनी जल्दी? थोड़ा थक गया था। ठीक है, सुबह जैसे ही उठे उसे कहना सबसे पहले आके मुझसे मिले। मुझे कोई जरूरी बात करनी है उससे। अच्छा, दिव्यम जिस लड़की को ड्रॉप करने गया था उसका नाम क्या है? जी वो हाँ त्रिपाठी जी। लगता है राधिका इनको भी बहुत पसंद आई है, तभी तो दिव्यम से बात करने के लिए कह रहे थे। राधिका हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छी रहेगी। भैया इसे विजय चौक छोड़ दीजिए। काया, आ जाओ चलो। नहीं नहीं, तुम अपना दर्जी का काम खत्म कर लो, हम अपने आप चले जाएंगे। काया, तुम्हें भी विजय चौक ही जाना है ना? चलो हम छोड़ देते हैं। हमारा स्टूडियो थोड़ा गली के अंदर है ना, तो हम दूसरा ऑटो पकड़ लेंगे। तुम जाओ ना जल्दी। भैया प्लीज जाइए। ठीक बाय है, यादू। बाय बाय, ध्यान रखना। हाँ। हेलो अग्रवाल जी, वो जो फाइल लेने आ रहा था मैं पापा की आपके पास, वो मैं 1 घंटे बाद पहुंचूंगा। मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग आ गई है। ठीक है, लेकिन 1 घंटे में आ जाइएगा, ज्यादा समय मत लगाइएगा। जी जरूर। हे महादेव, काया इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही थी आज? कितने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं लोग? हेलो, सुनिए। हेलो, मैडम आपको ध्यान रखना चाहिए कुछ। तुम हाँ वो सॉरी, हमारा ध्यान नहीं रहा। ध्यान रखना चाहिए था ना। अभी ये दुपट्टा यहाँ टायर के नीचे आ जाता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ सॉरी, वो थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए। हम नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। बिल्कुल रखना चाहिए ऑब्वियसली। वो ओह सॉरी। आपने कल मैसेज किया था। मैडम चले? बस बस भैया यहीं रोक दो। राधिका, जी क्या हुआ? आपने कुछ बोला? नहीं। ये दिव्यम ऑटो में किससे बात कर रहे हैं? आप लोग जाइए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। आप प्लीज़ ध्यान रखिए। थैंक यू। You're welcome.
दिव्यम जी यहाँ कैसे? शायद कुछ काम होगा या फिर कोई मीटिंग होगी। हाय, हाय। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। नहीं कोई बात नहीं, मुझे भी थोड़ा लेट हो ही गया। वैसे वो ऑटो में कौन था? ओह, ऑटो में तुम्हारी असिस्टेंट थी। क्या क्या कह रही थी? कुछ नहीं, एक्चुअली उसका दुपट्टा रिक्शा के टायर में आने वाला था। वो अच्छा हुआ मैंने वक्त रहते देख लिया, वरना आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता। वैसे नाम क्या है तुम्हारी स्टाइलिस्ट का? आदू। आदू? हाँ। बड़ा ही अजीब सा नाम है। खैर, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कॉफी पीने चले? श्योर। एक्सक्यूज मी। जी पापा। दिव्यम कहाँ हो तुम? अब तक फाइल लेकर क्यों नहीं आए? अग्रवाल साहब से बात हुई थी मेरी, उन्होंने बताया कि तुम्हें 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। क्यों? गाड़ी तो बड़ी अच्छी है, एक सेल्फी तो बनती है। वो मैं फाइल लेने जा ही रहा था, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, तो इसीलिए गैराज ले आया हूँ और फिर इसे सही करवा के मैं फाइल ले आऊंगा। दिव्यम, कार खराब हो गई है तो टैक्सी करके जाओ, लेकिन जल्दी फाइल लेकर आओ, मुझे अर्जेंटली चाहिए। सॉरी पापा, मेरी वजह से देर हो गई और आपको परेशान होना पड़ा। ठीक है, लेकिन जल्दी लेकर आओ। अच्छा पापा, मैं फोन रखता हूँ। दिव्यम, वो सॉरी पापा, आपसे झूठ बोला मैंने। दिव्यम उस मॉडल लड़की के साथ? इसका मतलब दिव्या ने मुझसे झूठ बोला। देखिए ना चाची जी, हमारी काया कितनी सुंदर लग रही है ना। हाय, कहीं हमारी नजर न लग जाए हमारी काया को। अरे चाची जी, आपको क्या बताऊं, सुबह से 15 फोन आ चुके हैं काया के रिश्ते के लिए। भाई हम तो फोन उठा उठा के परेशान हो गए हैं। लो एक और फोन। अनुराधा, ये देखो, तुमने काया का फोटो देखा? इसके ऊपर इसके बॉस का फोटो भी है। बहुत अच्छा फोटो है। लेकिन शालिनी, तुम जानती हो कि काया जिस कंपनी में काम करती है ना, उसके जो असली बॉस है जगमोहन बंसल, वो इनके बचपन के दोस्त हैं। कल आए थे ना अम्मा जी राधिका को छोड़ने के लिए गाड़ी में, बड़ी तारीफ कर रहे थे राधिका की। नहीं, और जग्गू का ही तो बेटा है ये दिव्यम। हमने तो बोल दिया जग्गू से कि अपनी कंपनी में कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो हमारी राधिका के लिए, और हमें यकीन है जग्गू कोई ना कोई अच्छा सा रिश्ता लेकर ही आएगा हमारे यहाँ। भाई हम तो अपनी काया की शादी ना किसी मालिक से ही करवाएंगे। से दिव्यम बंसल भी दिखने में बहुत अच्छा है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हमारी राधिका किसी मुलाजिम की बीवी बन के रह जाए और हमारी काया मालकिन बन के राज करे। बुढ़ाए गए ना हम, तो हाथ पैर पर काबू नहीं रहता। हम चलते हैं। दिखावे की दुकान। नमस्ते चाचा। नमस्ते नमस्ते। राधिका बेटा, एक काम करो, तुम ही पहले अंदर आ जाओ ना। अब हम दोनों साथ में तो दरवाजा पार नहीं कर पाएंगे। ये चाची जी को क्या हुआ है? तेरी चाची जी गई भाड़ में। पहले तू ये सब साफ कर और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लेके आ। दिव्यम जी, बिल्कुल सही कहा तूने बेटा। अपनी नादानी में मैंने हैसियत रुतबा देखकर ही बहुएं लाई थी। नतीजा देख लिया ना, जरा सी ढील दी नहीं कि घर के बीचों बीच दीवारें खिंच जाएंगी। इसीलिए माँ, ऐसी गलती मैं दिव्यम के साथ नहीं करना चाहता। हमें ऐसी लड़की चुननी होगी जो हमारी परवरिश को चुनौती न दे। ऐसी लड़की है जग्गू। कौन माँ? अगर है तो बताओ। वही जिसकी वजह से हमारे घर में पूजा पूरी हुई थी, तेरे दोस्त की बेटी।
दिव्यम जी जब भी आसपास होते हैं तो पेट में तितलियां क्यों उड़ने लग जाती हैं? ये अजीब सा फील क्यों होता है? तुम सुजाता, माँ जी की दवाई मुझे दे दो, मैं भी आती हूँ। क्यों? वो दुलारी कह रही थी दिव्यम के कमरे की अलमारी आवाज कर रही है, जाके एक बार देख लो, वरना तुम्हारा बेटा बेकार में शोर मचा देगा। ठीक है, आप दे दीजिए। हाँ, वो मम्मी जी दवाई देने आई थी। यहाँ खड़े रहकर हमारी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। जी, कहाँ जा रहे हैं हम? एक खास जगह पे। खास जगह? माँ, रंजीत की बेटी है तो बहुत अच्छी, संस्कारी भी है और बड़ों का आदर भी करती है, पर रंजीत की हैसियत और रुतबा हमारे जितना नहीं है। जग्गू, ये तू कह रहा है? लड़की की शादी के बाद हैसियत उसके ससुराल वालों से होती है, मैके वालों से नहीं। और समाज में उनकी इज्जत है। लड़की के संस्कार तो ऐसे हैं जैसे सोने से भी खरे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। दिव्यम के लिए इससे अच्छी लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। तो रिश्ते की बात तो कर। और सुन, शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। मुझे मंदिर छोड़ते हुए तू जीत के घर चले जाना और उससे जाकर रिश्ते की बात कर लेना, इससे पहले कि उसकी बेटे की बात कहीं और बन जाए। राधिका, मम्मी। ए बेटा, क्या? हाँ? क्या छुपा है? कुछ भी नहीं मम्मी, ये बस चादर लगा रहे थे। चादर लगा रहे थे? जाओ जाओ पीछे। अच्छा, तो ये बात है। काया की फोटो देख रही थी ना? असिस्टेंट बन के जो गई थी, यही देख रही हो ना कि फोटो अच्छी आई है या नहीं? हाँ हाँ मम्मी। शालिनी जब तुम्हारी और काया की तुलना कर रही थी ना, तब हमें मन कर रहा था कि पेपर को फाड़ कर फेंक दे। मम्मी रहने दीजिए ना। सारे रिश्ते कितनी गहराई से निभाती हो तुम। अच्छा ठीक है, हम जाते हैं, हमें बहुत काम है। ये लो, जीरा, अलसी और पुदीने का पानी, चर्बी कम हो जाएगी। ये है आपकी खास जगह? हाँ जी, इस पूरे शहर में ये मेरी सबसे मनपसंद जगह है। मुझे बचपन से इसी जगह पे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। और तुम्हें पता है क्या राधिका, इस जगह के बारे में आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया, अपनी मॉम को भी नहीं। तुम वो पहले इंसान हो जिसे मैं इस जगह के बारे में बता। दिव्यम एक अच्छा लड़का है। ऐसे लड़के अगर झोले में गिरे ना, उन्हें हमेशा के लिए पल्लू से बांध कर रखना चाहिए। राधिका, ओह माय गॉड, आप सच्ची मतलब देखा आप लोगों ने? He just proposed me. इस रिश्ते के लिए हमारी मंजूरी है, हम इस शादी के लिए तैयार हैं। राधिका, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर रहा था। ये तो तुम्हारी अंगूठी है जो नीचे गिर गई थी, मैं बस तुम्हें उठा के दे रहा था। Oh my God, ये अंगूठी कैसे नीचे गिर गई? हमें लगा आप हमें पसंद तो करते ही हैं। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन शादी इतनी जल्दी मतलब कैसे? मतलब आप हमसे शादी नहीं करना चाहते? नहीं राधिका, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कुछ सुनना ही नहीं है, हम जा रहे हैं। राधिका, राधिका, तेरे पापा को तब अच्छा लगेगा
जब तू दुल्हन बनकर मंडप में बैठेगी, और वो तभी होगा जब इस माला का 101 बार जाप करेगी। ठीक है दादी, हम जाप कर लेते हैं, बस ये काम कर ले। देर करते करते 24 की हो गई, अब क्या 50 में हमारी बात मानेगी? अच्छा अच्छा ठीक है, हम जाप कर लेते हैं। पूरी श्रद्धा से करना, तभी मनचाहा वर मिलेगा। जी। राधिका, मेरी बात तो सुन लो। नहीं सुनना है हमें कुछ। राधिका, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। फिर भी मैंने अपने पापा से झूठ बोला। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए मायने रखती हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं जो लड़कियों के साथ टाइम पास करता है। मुझे रिश्तों की, मुझे भावनाओं की कद्र है। मैं बस थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूँ और कुछ नहीं। तो लेते रहिए आप अपना टाइम, लेकिन हमें टाइम पास मत समझिए। मैं टाइम पास नहीं कर रहा राधिका, मेरी बात तो सुनो राधिका। अरे बेटा राधिका, क्या ये सब? एक तो तुम्हारी अम्मा, दूसरी हमारी अम्मा। बच्ची के मन में पता नहीं किस तरह के वहम बैठा दिए शादी को लेकर। बेटा जा, दादी सो रही है अभी। सर चकरा रहा है, थकान महसूस हो रही, कुछ बढ़िया सा बना के खिला दो। चल। हे भगवान जी, 51 माला तो हो गई है, बाकी का ना थोड़ी देर में कर लेंगे। पापा को देख ले मैंने। राधिका, प्लीज मेरा मैसेज पढ़ लो यार। राधिका, मेरा यकीन मानो, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। हम अपना फोन बेटा तुम्हारा फोन बज रहा था, कोई मैसेज आया शायद, देखो जरा। हाँ बच गए, पापा ने नहीं देखा, देख लेते हैं। 30-30 के 3 सेट करने से 2 किलो वजन 2 दिन में कम हो जाएगा, पता है? 1 स्टॉप कर, मैं आती हूँ जीरे वाला पानी लेके। अंकल, आप ठीक है ना? जग्गू, गरम फुटे हमारे, नुकसान के अलावा तुझे कुछ और आता भी है? सीलन को हाथ लगाकर पपड़ी गिरा दी। जग्गू बेटा, तू ठीक तो है ना? राधिका बिटिया ने बचा लिया, नहीं तो पपड़ी मेरे ऊपर गिर जाती। थैंक यू बेटा, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। चल, तू ठीक तो है ना? और क्या हुआ इस समय तो अचानक? बैठ। नहीं जीत, मैं बैठने नहीं आया हूँ, मुझे तुझसे कोई जरूरी बात करनी थी। बेटा राधिका, अंकल के लिए वो स्पेशल नींबू पानी बना के लाओ फटाफट। जी पापा। ऐसी कौन सी जरूरी बात है भाई? मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूँ जीत। अरे जग्गू, हम क्या दे सकते हैं तुझे? सब कुछ तो है तेरे पास। फिर भी अगर हमारे बस में जो कुछ रहा हम तुझे जरूर देंगे। लेकिन भाई तुझे चाहिए क्या ये तो बता। तेरी सबसे कीमती चीज, ऐसी चीज जो तू ही मुझे दे सकता है। ऐसा है तो बोल, हम वादा करते हैं कि मना नहीं करेंगे। पक्का? पक्का मतलब पक्का। अब बोल क्या चाहिए तुझे?
राधिका, मैं अपने बेटे दिव्यम के लिए तेरी बेटी राधिका का हाथ मांगने आया हूं। जग्गू, क्या बोल रहा है तू? वही जो तूने सुना। देख, मना मत करना अपने दोस्त को। वादा किया तूने अभी। काया, अब ज्यादा भाव मत खा, वरना अच्छा खासा लड़का हाथ से चला जाएगा। राधिका, आई एम सॉरी, हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन हम सच कह रहे हैं। अब सच में हमें पसंद करते हैं तो आपको अपने घर में जल्दी बात करनी होगी, वरना हमारे घर वाले हमारा रिश्ता कहीं और तय कर देंगे। क्या हो अजीत, इतना क्या सोच रहा है? कुछ गलत मांग लिया क्या? नहीं जग्गू, इसमें कोई गलत सही की बात नहीं है। बात सिर्फ हैसियत की है। तेरी हैसियत मुझसे बहुत ऊपर है, पर फिर भी तू हमारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता है। एक बात बता, तू ये फैसला सोच समझ कर ले रहा है ना? हाँ हाँ जीत, ये जल्दबाजी का फैसला नहीं है। मेरे इस फैसले पे कई जिंदगियां टिकी हैं, इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर ही इस नतीजे पे पहुंचा हूं। और ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है। माँ भी यही चाहती है कि राधिका बिटिया बंसल खानदान की बहू बने। और सच कहूं जीत, हैसियत के मामले में तो तू मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है। तेरे घर में लक्ष्मी जो है, ये देख, हाथ फैला के तुझसे मांग रहा हूं। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो जिनके घर में बेटियां होती हैं, और इस मामले में तू बहुत किस्मत वाला और अमीर है कि लक्ष्मी का कन्यादान करेगा। रंजित बेटा, हमारी राधिका के बाग खुल गए। इतना मत सोच, बोल दे, जग्गू को हाँ बोल दे। लेकिन भाई साहब, आपने दिव्यम से बात की है ना? उसने हाँ कह दी है ना? आखिर बच्चों को जिंदगी साथ में बितानी है ना? अरे भाभी, आप मेरे शब्द दिव्यम के शब्द ही समझिए। मेरी बात कभी नहीं टालता वो। जग्गू, एक बार अगर हम राधिका बिटिया से पूछ लें कि उसके मन में क्या है तो। हाँ, क्यों नहीं, उसकी मर्जी भी तो मायने रखती। बेटा राधिका, हमने तुम्हारे फोन पे दिव्यम का मैसेज पढ़ा था। पापा, वो हमने उन्हें मैसेज नहीं किया था, उनका सामने से ही आया था। हमने सिर्फ उनको जवाब। बेटा, हम तुमसे कुछ सवाल जवाब थोड़ी कर रहे हैं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि हमारी बिटिया कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। हम सिर्फ तुमसे इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हें दिव्यम पसंद है कि नहीं। देखो बेटा, हम जग्गू को तब तक हाँ नहीं कहेंगे जब तक कि हमें यकीन नहीं हो जाता कि हमारी बिटिया को रिश्ता मंजूर है। हम जानते हैं तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे से बात करते हो, अच्छे से जानते, लेकिन फिर भी हमारी बिटिया की हाँ होगी तो ही बात आगे बढ़ेगी, वरना नहीं। बोलो, जग्गू को हाँ बोल दे। चल, जाओ, अपने होने वाले ससुर के पैर छू के आशीर्वाद नहीं लोगी? दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है, लाखों में ना एक सही। खुश रहो बेटा, मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम ही दिव्यम की जीवन साथी बनोगी और बंसल खानदान की बहू।
तुमसे वादा करता हूं, हमारे रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रहूंगा। आई प्रॉमिस। बेटी तो तुम्हें मान ही लिया है, अब जल्दी से बहू बनके हमारे घर में आ जाओ। जीत, एक काम करते हैं, एक अच्छा सा मुहूर्त देख के बच्चों की मंगनी की तारीख पक्की कर देते हैं। जग्गू, अगर थोड़ा समय और मिल जाता तो। घर के लोग होंगे, बस चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें तो बस राधिका बिटिया चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तूने इतना कह दिया हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जग्गू। जहां तक हमारी बिटिया रानी का सवाल है, तो ये हमारी इकलौती बेटी है जग्गू। इसकी शादी के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे जग्गू। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस रिश्ते के बारे में अभी किसी को कुछ पता ना चले, क्योंकि मेरे अलावा मेरे परिवार में सिर्फ माँ को पता है। मैं चाहता हूं पहले मैं मेरे परिवार को बता दूं। भाई साहब, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा, मैं चलता हूं। जग्गू, मुबारक हो मेरे दोस्त। तुझे भी। चलता हूं मैं। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि हमारी बेटी के भाग खुल गए। बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि कोई अड़चन ना आए और सब कुछ सही से हो जाए और हमारी बेटी हंसी खुशी बिता हो जाए। ये इतनी सारी मिठाई क्यों? आप तो अपनी सेहत का इतना ध्यान रखते हैं फिर। सुजाता, बात ही इतनी खुशी की है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम एक काम करो, सबसे पहले सबका मुंह मीठा कराओ। लो। अरे पर हुआ क्या? किस बात की मिठाई बांट रहे हो? हमारे दिव्यम का रिश्ता पक्का हो गया। सुजाता, बधाई हो सुजाता। तुम्हें तो बहू ढूंढने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। भाई साहब घर बैठे बैठे तुम्हारे लिए बहू ढूंढ लाए। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? क्यों? सही कहा ना मैंने। लो खाओ खाओ। अरे पर ऐसे कैसे अचानक, बिना किसी को बताए? और माँ को बताया? हाँ, मैंने ही तो सुझाव दिया था। लाखों में एक है वो लड़की, इतनी समझदार, इतनी संस्कारी। मैं सच कह रही हूँ सुजाता, तेरे तो भाग खुल गए ऐसी बहू पाकर। आपने दिव्यम का रिश्ता तय कर दिया और उससे पूछा तक नहीं। उससे क्या पूछना, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। और मैं? मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। जग्गू, तूने सुजाता को नहीं बताया? माँ, मैंने सुजाता से पहले ही कह दिया था कि दिव्यम की शादी का फैसला घर के बड़े ही करेंगे, क्योंकि ये पुत्र मुंह में अंधी होकर फैसला ले सकती है और हो सकता है वो फैसला सबके लिए सही ना हो। कुछ फैसले पति पत्नी मिलकर लेते हैं, लेकिन आपने तो हमें भनक तक नहीं लगने दी। दिव्यम की माँ होने का हक तो छीन लिया, कम से कम पत्नी होने का हक दे देते। जग्गू, फिर भी तुझे सुजाता को बता देना चाहिए था। तो अब बता रहा हूं ना माँ, सुजाता वो बहुत अच्छी लड़की है। इनफैक्ट तुम भी उसे जानती हो। मैं जानती हूँ उसे। कौन है वो लड़की? राधिका।
राधिका, वो जो पूजा में आई थी, वो जो दिव्यम की दोस्त है, वही राधिका। अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसे मैंने खुद दिव्यम के लिए पसंद किया था। हमें उम्मीद नहीं थी सुजाता, तुम भी उसी लड़के को चुनोगी। क्यों माँ? अरे है क्या, दिव्यम खुद उस लड़की को बहुत पसंद करता है। देखिएगा, जब उसे पता चलेगा ना तो खुशी से झूम उठेगा। अब तो मैं दुगनी मिठाई खाऊंगी। राधिका से बेहतर इस घर को और कोई नहीं संभाल सकता। दिव्यम राधिका, सुनने में दोनों का नाम कितना अच्छा है ना, और दिखने में भी दोनों की जोड़ी एकदम राम सीता जैसी है। भगवान जी को धन्यवाद बोलने के लिए हमें मंदिर जाना है, इसलिए मम्मी ने बोला कुछ अच्छा सा पहनने को। लेकिन क्या? क्या पहने कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये वाला या ये? मैं मदद करूं? बोलो, मदद करूं या नहीं? उस दिन पूजा में ग्रीन ड्रेस में बहुत क्यूट लग रही थी तुम, लेकिन तब कुछ कह नहीं पाया। लेकिन आई प्रॉमिस, दिल खोल कर और जी भर के तारीफ करूंगा। एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो, मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। दादी, महारानी सपना देख रही है। दिन में देखा हुआ सपना पूरा करना है तो जल्दी से तैयार हो जा मंदिर जाने के लिए। चल जल्दी तैयार हो जा। जी। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। 8, 9, 10 और ये 11। अम्मा ये को 11 नारियल और ये 51 हाँ, है। और कुछ चाहिए तो बताइए। ये भी तैयार। अम्मा जी, हमारी सारी मन्नतें पूरी हो गई। अब तो भगवान जी से किए हुए सारे वादे पूरे करने पड़ेंगे, है ना? शादी के बाद घर में भागवत कथा रखवाएंगे। वैसे तो जग्गू ने मना करके रखा है सबको बताने से, वरना शालिनी और मनोज को तो पक्का बता देते। बड़े ताव से बोल रही थी हमारी बेटी मुलाजिम की बीवी बनेगी, लेकिन अब हमारी बेटी उस परिवार की बहू बनेगी। अगर नजर लगने का डर ना होता ना तो सबसे पहले लड्डू शालिनी के घर पर जाकर देती। चलिए चलिए चलते हैं। हाँ, ले। राधिका, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के आज तुम्हें मम्मी पापा के साथ राधिका के बारे में बात करनी होगी। राधिका ही मेरे लिए बेस्ट है। अम्मा जी, आज कितने अच्छे से दर्शन हुए ना, पूजा भी बहुत अच्छे से हुई। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि इस शुभ काम में कोई अड़चन ना आए। भाई कौन से शुभ काम की बात हो रही है? अरे आप लोग अचानक आइए ना। अरे मनोज, बड़े शुभ घड़ी में आए हो एकदम। अम्मा जी, क्या बात है, आप सबके माथे पे तिलक लगा हुआ है। कोई खास पूजा के लिए मंदिर गए थे क्या? जरूर राधिका की शादी के लिए कोई हवन रखा होगा, है ना? हाँ हाँ। अरे चाची जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं?
भगवान जल्द ही राधिका की शादी किसी अच्छे घर में करवाएंगे। और वैसे भी आपने भाई साहब के दोस्त को बोला है ना, उन्होंने बताया किसी मुलाजिम का रिश्ता। देख रहे हैं, कुछ तय नहीं हुआ है अब तक, है ना? आप लोग बैठो ना। अरे खड़े अरे मनोज बैठो भाई। ये लोग फिर से तुम्हारा शादी पुराना स्टार्ट कर देंगे। चलो ना, हम चलते हैं। दुलारी जल्दी आ। माँ, माँ सुनिए, मुझे आपसे माँ ये सब क्या है? मेरी तरक्की हो गई है। तरक्की? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ हमेशा तरक्की करके सास बनती है, और फिर मेरी तरह दादी। तेरी शादी पक्की हो गई है। अरे रे, आराम से, तू ठीक है ना? मैं पानी लेके माँ पानी नीचे। ये सब क्या है? ये शादी, ये रिश्ता? तेरे पापा ने तेरे लिए लड़की पसंद कर लिया। और मैं भी मिला हूँ भाई, बहुत अच्छी है। माँ, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किसने एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। क्यों? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तेरे पापा जो भी फैसला करेंगे तेरे भलाई के लिए ही करेंगे। माँ देख, शादी तो तुझे उसी लड़की से करनी होगी जो तेरे पापा ने तेरे लिए पसंद किया। माँ, आप भी, आप अच्छे से जानते हो कि मुझे बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस चिट में इसका नाम लिखा हुआ है, देख ले, पढ़ ले। अगर तुझे ये नाम पसंद नहीं आया तो वही होगा जो तू कहेगा। वही होगा ना जो मैं कहूंगा। हाँ हाँ, वही होगा। तो फिर मैं इस नाम को अभी मना कर रहा हूं। राधिका, माँ, राधिका, राधिका, राधिका। हाँ बुद्धू, तेरे पापा ने तेरे लिए राधिका को चुना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, सीरियसली। हाय मेरा बच्चा, अब हुआ यकीन? हो गया ताई, हो गया? हो गया। हाँ, हाँ। माँ, काया, क्या हुआ? ऐसे घूर क्यों रही हो? कुछ लगा है हमारे चेहरे पर? नहीं, कुछ लगा तो नहीं है, पर कुछ लगाया है क्या? तेरा चेहरा अचानक से इतना ग्लो कैसे कर रहा है? खुश खुश भी लग रही है और डरी डरी भी। बात क्या है? तुम ही दिव्यम की जीवन साथी बनोगी और बंसल खानदान की बहू। वो काया, वो अरे वो क्या, बोलो भी ना। काया, हमें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। क्यों? क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम पहले वादा करो, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। वादा करते नहीं कहेंगे, पर बताओ तो हुआ क्या है? दरअसल हमारा दिव्यम जी के साथ मुहूर्त में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। पहले चलो सगाई की रस्म पूरी कर लो। मुहूर्त में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। पहले चलो सगाई की रस्म पूरी कर लो।